हरियाणा के अंदर भिवानी में जो दादम खदान हादसा हुआ है, वो भाई साहब हादसा नहीं है, वो सरकार द्वारा की गई हत्या है। वो जो लोग मारे गए हैं, एक तो मैं ये डिमांड करूंगा कि सरकार जो मारे गए लोग हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दे, ताकि उनका मजदूर है, ताकि उनका परिवार का पालन पोषण हो जाए। और ये जो सरकार बार बार मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री जो ये सांत्वना दे रहे हैं ना, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ जो हादसा कह के सांत्वना दे रहे हैं, हादसा नहीं है, हत्या है। हत्या क्यों नहीं है वो मैं बता रहा हूं। भाई साहब, अरावली का जो पहाड़ था वो भी इसके साथ काटा जा रहा था। और जो बीजेपी का सांसद है धर्मवीर जी तो बहुत पुराने नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। इससे पहले कांग्रेस में भी रहे हुए एमपी, बीजेपी में एमपी हैं। एमपी साहब खुद न्यू कह रहे हैं 300 फुट की जगह 800 फुट खोद लिया वो पहाड़। तो जब बीजेपी का एमपी कह रहा था, एमपी से पहले तो मैं एमपी तो नहीं पूछूं, धृतराष्ट्र था भाई, तू दिखा नहीं थी गया बात है। कितने रुपये मिलने थे नू बताओ। ये जो उड़े जानियां हैं, ये जो नेता हैं, ये बताओ कितना कितना हिस्सा था। जो ये आदमी मारे गए हैं, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, कम से अभी तो ये भी नहीं पता कितने दब रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार नहीं बेरा गुड़ा कितने आदमी काम कर रहे थे। कम से कम 15-20 आदमी दब रहे हैं अभी भी नीचे। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो जो एमपी साहब हैं वो कह रहे हैं बड़ी लेवल पर जांच होनी चाहिए। अरे एमपी साहब, आप इतने शाणे नेता, इतने दिन राजनीति में रह गए, बीजेपी का एमपी, और आपको ये नहीं पता अब वहां पे 300 से सीधा 1 दिन में चला गया 800 फुट पे। तो भाई साहब, इससे पहले हमने 2017 जुलाई में ये मामला उठाया था। और उस टाइम पर आप लोगों को पता होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, मेरा कौन है डिसीजन यो। और ना मैंने इसमें कुछ लिख रखा, सुप्रीम कोर्ट ने लिख रखा भाई साहब। और इस सुप्रीम कोर्ट में जो 2-3 चीजें, बाकी मैं पूरा दे दूंगा आपने। ये जो चीज दादम खदान घोटाला है उससे ही रिलेटेड ये मामला है, जब किस तरह से इसको दिया गया था। अब तो ये चेंज हो गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी करी थी, इस पूरी खदान के ऊपर इसने करी थी ऑन ये मई 2015 की बात है। स्टेट गवर्नमेंट वाज इन्फॉर्म्ड इट्स डिसीजन, KGSL रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो sought रिफंड द डिपॉजिट 28 करोड़ इंटरेस्ट। ऑन द अदर हैंड 14 मई 2015 को पिटिशनर रोट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा इफेक्ट द वुड हैव ऑब्जेक्शन इफ अदर पार्टनर JV एंड KGSL सरेंडर शेयर। ये कह रहा भाई साहब है, अकुन ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और मुख्यमंत्री ने परमिशन दे दी। अगली देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसका फोटो उतार लियो। फिर लिख रखा petitioner subject to creation condition, this was approved by the superior authority include the chief minister of state of Haryana। ये कह रहा है अक मुख्यमंत्री भी इस पूरे के पूरे मामले में इतनी स्पीड दिखाई, इतना वो करा, उसको इनने बिना किसी उसके, बिना स्पीड मतलब कोई फॉर्मेलिटी के सीधा एक लेटर लिखा जाता है मुख्यमंत्री को, जिसको ये उस टाइम पे खान दी गई थी। अब भाई साहब, ये तो है सुप्रीम कोर्ट की बात। अब मैं इसमें आपने जो और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ये उस टाइम पे कम से कम 5000 करोड़ रुपए का घोटाला था, 5000 करोड़ रुपए का। अब ये हो चुका कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का। वहां से पूरे के पूरे पहाड़ को खा लिया इनने, और सबकी हिस्सेदारी है, मुख्यमंत्री की भी हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री की हिस्सेदारी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जो ये मूलीचंद मंत्री है ना, मूलीचंद जो ये खनन मंत्री है, जो ये कह रहे हम जांच कराओगे, अरे क्या की जांच कराओगे? जांच भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि इसमें बड़े बड़े लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो और जो चीज कही थी, इसमें था भाई साहब
सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, अक भाई साहब हैरानी जताई थी, अक मुख्यमंत्री को एक कंपनी सीधा पत्र लिख देती है और उसको फिर वो टेंडर मिल जाता है। इसमें जिनको जब उस टाइम पे भी दिया गया था तो कोई इसमें कोई योग्यता वगैरह कुछ नहीं थी। और इस जजमेंट में ये चीज लग रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, एक बेहतरीन उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि किस तरह सत्ता में बैठे लोग, उच्च सत्ता पे बैठे हुए लोग किस तरह अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब ये जो आदमी मारे गए हैं, इसमें मेरा ये कहना है, जब इनका जो खुद एमपी ये कह रहा है कि इतने तो इतना हो गया, 300 फुट तय 800 फुट जा रहा है, नीचे तली काट दी उसकी, और उसके नीचे अरावली जहां पे सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी फद्दू मान रहे हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं कहूंगा, अगर बेइज्जती होने लग रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, हाई कोर्ट जी, आप लोगों की बेइज्जती होने लग रही है, आप लोगों का कोई मानता है कौन आपकी बात है? कितने शर्म की बात है कि लोग मर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब ये जो इतनी बड़ी खनन माफिया जो है, और किन को कैसे किस प्रोसेस तक दी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर मैं कहूंगा, इसकी अगर पूरी जांच करवाओगे तो सारी की सारी सरकार फंसेगी भाई साहब। आज तो ये मंत्री भी ये कह रहा है, मूलीचंद शर्मा, आके भाई हम जांच क्या की जांच करवाओगा, साहब बता कितना खाया करता, जांच करवाओगा, सब ने पता है जांच के है। एमपी कह रहा है 300 से 800 हो गया, भाई साहब न्यू बताओ 3 से 8 से एक दिन में हो गया गे, दिखा नहीं करता गे। और मीडिया के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, उड़े जाकर देख के आओ, ये तो सरेआम है, कोई न्यू थोड़ी है, कोई लुक जाएगी। अब चीज खोद दिया होता है, खोद रखा है, वहां पर किसी को नहीं जाने दिया जाता अंदर, ना कोई जाता है, अगर कोई जा है तो कुछ लेकर आ जावा है या किसी को डरा दिया जाता है। ये चीज भाई साहब इस पूरे मामले में चल रही है। और मुख्यमंत्री जी हम कहेंगे, अगर हिम्मत है, और मुख्यमंत्री का खुद कह था हर जगह भ्रष्टाचार है, तो मुख्यमंत्री जी और दादम में भी भ्रष्टाचार है। आपको याद दिला दूं मैं, ये भर्तिया में तो भ्रष्टाचार है। दादम खदान घोटाला, ये घोटाला है, 10,000 करोड़ रुपया घोटाला है। और इसमें मैं नहीं कह रहा ये सुप्रीम कोर्ट के कागज है भाई, इसने कोई मानने तब मान लियो, यो मेरा को ना कदे नहीं मान जाओगे कि भाई अपने आप बना रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये इसमें ये है सी नंबर है यो 19,166 और 2017, ये सुप्रीम कोर्ट का है। ये निकल जाएगा, वो कोई वकील साथी सुन रहा हो, देख रहा हो ना, एक बार चेक कर लियो इसमें क्या लिख रखा है। 19,166 19166 ऑफ 2017 सुप्रीम कोर्ट का है। एक बार शाना कोई और आदमी पढ़ लियो भाई, इसने बता दी, मैं बता दूं। तो हम तो ये कहें ये बिल्कुल हत्या हुई है, सरकार द्वारा की गई हत्या है, ये कोई हादसा नहीं है। हादसा न्यू को ना एक्सीडेंट हुआ, अरे हादसा के है, दिखन लाग रहा, नाश करने लाग रहे, 300 की जगह 800 पटोकन लाग रहे, और जांच करवा दे नहीं, अपने सांसद जी भी ना मान रहे हैं, इनका सांसद का है ना, जांच करवाओ। मैं ये कह रहा हूं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाओ। और सुप्रीम कोर्ट का ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, ये लोग मारे गए। जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कोई नहीं मानती सरकार है, तो कह रहेगा सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं तो बता दो। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर भाई सुप्रीम कोर्ट भी इस पर, देखो अमित शाह जी का वो आ रहा है ट्वीट, गृह मंत्री अनिल विज साहब का ट्वीट आ रहा है, मेरी बहुत बड़ी सांत्वना, अरे कुछ ना फर्क पड़ता था, कोई मरो कोई नहीं, एक ट्वीट कर दिया, थारा हो गया काम। अगर हिम्मत है तो जांच करा दो ना, हाई कोर्ट के जज जांच करा दो, सीबीआई तक करा दो, सुप्रीम कोर्ट तो करवा दो, कोई तक करवा दो। फिर मुख्यमंत्री का मैं बड़ा दुखी हूं, क्या का दुखी है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या का दुखी है, कोई दुखी ताकि नहीं है, सब फद्दू बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई दुखी ताकि नहीं है। इनका तो काम रुक गया 4 दिन, इनमें ये समस्या है, अगर रोज के लाखों रुपए करोड़ों रुपए वहां से इनको बच रहे हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। इस बात का सबको पता है, आप लोगों ने भी पता है, अधिकारियों ने भी पता है, डीसी एसपी नेता मंत्री मुख्यमंत्री सबको पता है भाई साहब। मैं तो ये कहूंगा, ऊपर तो फिर अपने अमित शाह जी कह रहे हैं
अब मुझे बड़ा दुख है, वहां मैं ये टीम भेज रहा हूँ, टीम मर लिए हुए थे आदमी जो मरने थे, टीम भेज रहा है, बढ़िया बात है, जांच करा दे, कितना खा लिया वो बता दे, लोगों ने सब ने पता है भाई साहब, इतना बड़ा घोटाला 10,000 करोड़ रुपए का ये माइनिंग घोटाला है, इसमें कोई वो नहीं है, इसकी कोई जांच पड़ताल करे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। और अगर ये सरकार ईमानदार है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मेरे में इच्छा शक्ति है, मुख्य